वीरेंद्र जी का अच्छा खासा कारोबार है जो वो वर्षों से चला रहे थे। दोनों बेटे कमलेश और दीपक भी उन्हीं के साथ कारोबार में लग गए थे। वीरेंद्र जी अपना सभी काम अपने बड़े बेटे की सलाह से किया करते थे। उनकी पत्नी साधना जी स्वभाव से अच्छी थी और भक्ति भाव में लगी रहती थी। एक घर एक ही कारोबार पर फिर भी आपस में मतभेद हुआ करते थे। कमलेश बड़े होने के नाते अपनी ही चलाता था। घर के हर फैसले में उसकी ही चला करती थी। ये बात उनके छोटे बेटे दीपक को अखरती थी। कमलेश की पत्नी अनुष्का भी कमलेश का बराबर साथ दिया करती थी। एक दिन घर के बाहर आकर अचानक से एक कार रुकती है और कार वाला कार की चाबी कमलेश को दे जाता है। नई कार को देखकर कमलेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भैया, आपने इतनी महंगी कार ले ली और मुझे बताया भी नहीं। आपने कब कार बुक करी, जरा भी खबर नहीं लगने दी। घर में पहले से ही 2 कार हैं, तीसरी की ज़रूरत ही नहीं थी। दीपक ने कहा। अरे चुप कर, बोलता ही जा रहा है। कार ही तो ली है, कोई हवाई जहाज़ तो नहीं लिया है। और मैं तुझे क्यों बताता, मैंने तो पापा को भी नहीं बताया। ये सुनकर दीपक चुप हो जाता है। दीपक अभी तक भी कुंवारा था और उसकी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। वो अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों को उसकी पसंद से कोई मतलब नहीं था। देवर जी, आपकी शादी मैं अपनी मनपसंद की लड़की से करूँगी। मेरी ममेरी बहन है, वो मुझे बड़ा मानती है और मेरे मामा जी का भी अच्छा खासा कारोबार है। कमलेश भी अनुष्का की हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ भाई, ये प्यार व्यार छोड़, शादी जीवन भर कर नाता है और अर्पिता इस घर में आएगी तो हमें कारोबार में भी फ़ायदा होगा। तू ज़्यादा मत सोच, प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है। अब तेरी भाभी और मेरी शादी पापा ने ही की थी। आज हम दोनों कितने खुश रहते हैं। वीरेंद्र जी इस बारे में कुछ नहीं कहते। उन्हें भी लगता है कि बड़े बेटे बहू जो फैसला करेंगे वो सही है और साथ साधना जी ने भी अपनी स्वीकृति दे देती है। दीपक और अर्पिता की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अनुष्का की नज़र पैसे पर रहती है कि कितना और कहाँ खर्च हो रहा है। यूँ तो वो अपनी ममेरी बहन को देवरानी बनाकर ला रही थी, पर एक जेठानी की तरह वो सोच रही थी। परिवार की बड़ी बहू अनुष्का चाहती थी कि जैसे उसकी शादी हुई वैसे ही उसकी छोटी का भी हो, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अंतर था। 3 साल पहले जब अनुष्का बहू बनकर आई थी तो कारोबार ठीक ही चल रहा था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा महंगे कपड़े और जेवर नहीं बन पाए थे। अब 3 साल में घर की स्थिति ही बदल गई। कारोबार ने नई ऊंचाइयों को छू लिया था। घर में लक्ष्मी बरस रही थी तो साधना जी ने छोटी बहू के लिए अच्छे कपड़े और महंगे जेवर ले लिए। ये बात अनुष्का से सहन नहीं हो रही थी। उसे जलन होने लगी और वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे तो इतने जेवर नहीं चढ़ाए थे और छोटी बहू के लिए इतना कर रही हो। मुझे भी वो सब जेवर चाहिए जो छोटी के लिए बन रहे हैं। घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरा भी बराबर का हक बनता है। और ये रानी हार तो बड़ा प्यारा है, आपने मुझे तो कभी नहीं दिया, ये तो मैं ही लूँगी। अनुष्का, तुम जब घर में आई थी तो परिस्थिति अलग थी। जब अलग है, फिर जो छोटी को जेवर चढ़ा रही हूँ वो तुम भी पहन लेना, आखिर दोनों बहनें ही तो हो। नहीं मम्मी जी, जब तक अर्पिता कुंवारी है मैं मेरी बहन रहेगी, पर शादी होते ही वो मेरी देवरानी बन जाएगी और देवरानी जेठानी में तो बराबरी होती ही है। अब जो उसके लिए होगा वही मेरे लिए होगा। देवरानी का क्या भरोसा कब गहने देकर पलट जाए। साधना जी समझ गई कि बड़ी बहू छोटी बहू के आने से पहले ही उससे अपनी तुलना करने लगी है। उन्होंने वो ही किया जो अनुष्का ने कहा। दीपक और अर्पिता की शादी हो गई। पहले दीपक अर्पिता को समझ नहीं पाया था,
पर जब उसके साथ रहने लगा तो उसे भी एहसास हुआ कि अर्पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव की और समझदार बहू है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है और मम्मी पापा का भी मन से सेवा करती है। इतनी अच्छी पत्नी पाकर दीपक भी खुश रहने लगा था। दीपक अपने मम्मी पापा और भैया भाभी का भी बहुत सम्मान करता था। भैया की कोई बात टाला नहीं करता था और कोई भी काम करता था तो बड़े भैया से पूछ कर ही करता था। भैया मुझे एक नया लैपटॉप लेना है क्योंकि अर्पिता को चाहिए। उसकी भी कारोबार में रुचि है। उसके पापा और हमारा एक ही चीज़ का कारोबार है तो वो भी आगे हमारे साथ काम करना चाहती है ताकि उसका मन भी लगा रहेगा, दीपक ने कहा। दीपक, मन तो घर के कामों में लगा है और अनुष्का भी तो घर में ही रहती है। बेकार ही अर्पिता को कारोबार से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे। घर की बहुओं का फ़र्ज़ है कि वो घर संभाले। बेकार ही घर से ऑफिस जाएगी तो पीछे घर कौन संभालेगा। लेकिन भैया, वो इसलिए तो लैपटॉप की कह रही है ताकि वो घर भी संभाल सके और ऑफिस का काम भी घर पर रहकर कर सके, दीपक ने फिर से कहा। तभी अनुष्का आ जाती है। ये क्या बात हुई? मैं भी तो 3 सालों से रसोई संभाल रही हूँ और अब रसोई संभालने की बारी अर्पिता की है तो ऑफिस का काम करने लगेगी तो घर का क्या होगा? कहने को घर से करेगी पर समय तो देना ही होगा। कमलेश और अनुष्का दोनों ने अर्पिता को लैपटॉप दिलाने से मना कर दिया। वीरेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि कमलेश और अनुष्का जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। वैसे भी वो सब काम छोड़कर घर पर ही आराम करते हैं। उनके दोनों बेटे जो उनका कारोबार संभाल रहे थे, अर्पिता नहीं बहू थी और अनुष्का की छोटी बहन भी थी तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा वो अभी तो आई है तो आते ही हर चीज़ की जिद करना सही नहीं है, इसलिए वो अपने घर संभालने में लग गए। एक दिन अर्पिता ने उसके कहने पर मूंग दाल हलवा बनाया तो अनुष्का ने सिर पर घर उठा लिया। मम्मी जी देखो तो हलवे की सिकाई भी अच्छे से नहीं हुई है, पूरा घी भी नहीं डाला और मीठा भी कितना कम है। मैं तो इतना अच्छा हलवा बनाती हूँ, अर्पिता को देखो इतना महंगा सामान बिगाड़ दिया। मैं तो ऐसे छोटी बहन समझ कर लाई थी पर मुझे क्या पता था कि इसको तो कोई काम ही नहीं आता है। साधना जी के कान भरने में अनुष्का कम नहीं थी। वो तो किसी भी तरह चाहती थी कि उसकी सास और उसकी देवरानी में दूरियां बनी ही रहे। साधना जी कुछ नहीं कहती है पर अनुष्का अर्पिता की बनाई रसोई में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे डांट लगवाने में ही लगी रहती थी। साधना जी भी समझने लगी थी कि बड़ी बहू नहीं चाहती कि घर में छोटी बहू की कभी भी तारीफ हो। एक दिन कमलेश भी ऑफिस से गुस्से से आया और साधना जी को कहने लगा, मम्मी आज तो आपने लाडले बेटे ने नुकसान करवा दिया। दीपक को काम करने का जरा भी तरीका नहीं है, पढ़ा लिखा गवार है। अरे बिजनेस में भी कोई भावनाएं देखी जाती है? बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से होता है। वो मानिक लाल जी के लाखों का माल बिना पूरा पैसा लिए दे दिया। अब बच्चा पैसा नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। मम्मी मानिक लाल जी हमारे पुराने ग्राहक हैं, अभी तंगी में है, माल बिकते ही वो पैसा दे देंगे। अब थोड़ा तो विश्वास रखना ही पड़ता है, अभी विश्वास करेंगे तो आगे भी वो हमसे ही माल लेंगे। दीपक ने अपनी सफाई दी। साधना जी कुछ नहीं बोली क्योंकि उनका बोलना कोई मायने भी नहीं रखता है। घर में उनकी बड़ी बहू अनुष्का का ही चलती थी। बेटा कमलेश तो वही करता था जो अनुष्का चाहती थी और वही कहता था जो अनुष्का बुलवाना चाहती थी। अनुष्का भले ही ऑफिस नहीं जाती थी पर उसे घर के कारोबार और लेन देन की पूरी खबर थी और वो कारोबार भी धीरे धीरे अपने नाम कर रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ी लिखी देवरानी घर के कारोबार में अपना सहयोग करे।
कमलेश कागज़ और लेन देन रुपया पैसों का काम संभालता था और पैसा बैंक में जमा करवाता था। उसने दीपक को केवल बाहरी कामों के लिए ही रखा हुआ था। दीपक को भी अपने बड़ा भैया पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब अर्पिता धीरे धीरे घर को और कारोबार को समझने लगी थी। दीपक आकर उसे रोज़ की बातें बताता था तो अपनी भी सलाह दिया करती थी। उसकी सलाह पर काम करने से दीपक को फ़ायदा होने लगा था, इसलिए वो जिद कर रहा था कि अर्पिता को भी बिजनेस में साथ में लिया जाए। अपने छोटे बेटे बहू को ये दशा देखकर अब साधना जी को भी महसूस होने लगा था कि उन दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। घर का कारोबार है तो दोनों भाइयों की बराबर से चलनी चाहिए, मगर यहाँ तो कमलेश हर बात में दीपक को दबा रहा है और अपनी ही मनमानी कर रहा है और उसकी पत्नी अनुष्का उसका बराबर के साथ दे रही है। छोटा बेटा और बहू तो उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गए हैं। रात को साधना जी उन्हें कमरे में बुलाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे रहते अलग हो जाओ ताकि तुम दोनों अपने हिसाब से पूरा काम कर सको। यहाँ तो हर जगह बस कमलेश की ही चलती है, इसलिए दीपक पीछे रह गया है और अर्पिता भी कारोबार में अपना सहयोग नहीं दे पा रही है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ में अन्याय नहीं करना चाहती। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इंसान हैं। ये सुनते ही कमलेश बौखला जाता है। मम्मी, आप बंटवारे की बात क्यों कर रही है? हम दोनों के बीच में सब कुछ तो ठीक चल रहा है। मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। दीपक और मैं मिलकर काम तो कर रहे हैं, फिर सब कुछ बांटने की क्या ज़रूरत है? बेकार ही बिजनेस का बंटवारा होगा और जंग हंसाई होगी। कोई जंग हंसाई नहीं होगी। मैं चाहती हूँ मेरे छोटे बेटे बहू भी अपनी ज़िंदगी पूरी इज्जत से जिए। जिस तरह दीपक तुझे हर काम और बात के लिए पूछता है, वैसे तो भी तो कभी उसे नहीं पूछता है, काम होने के बाद ही बताता है। दीपक और अर्पिता को भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। वो दोनों सारी ज़िंदगी तेरे आगे पीछे ही नहीं घूमते रहेंगे। साधना जी ने कहा, मम्मी, आखिर आपने आज बात ही दिया कि आप मुझसे ज़्यादा दीपक से प्यार करती हो। वही आपका लाडला है। आपने हमेशा उसे ही ज़्यादा प्यार किया है। कमलेश चिल्लाकर बोलता है। पीछे से वीरेंद्र जी आते हैं और कमलेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ जोड़ देते हैं, लेकिन अपनी माँ की ममता और प्यार पर शक करता है। दीपक तो तेरे 4 साल बाद हुआ है, तुझे तो इससे 4 साल ज़्यादा प्यार मिला है। तुझे तो तेरी माँ ने बड़े लाड से पाला है। आज तेरे घोटाले की पोल खोल रही है तो अपनी माँ के प्यार पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कई दिनों से तेरी हरकतें देख रहा था। मैंने तेरे लेन देन की पूरी छानबीन भी करवाई है। तो काम तो दीपक से बराबर ले रहा है, पर जो पैसा आ रहा है वो न घर में पूरा दे रहा है, ना ही बिजनेस में लगा रहा है। तूने अपने और अनुष्का के नाम से ज़मीन और फ्लैट ले रखा है और घर में किसी को भी खबर नहीं है। धीरे धीरे सारा कारोबार हथियार लेगा तो दीपक और अर्पिता के हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। हम दोनों आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, तो ये दोनों सड़कें पर आ जाएंगे। मैंने ही तेरी माँ से बंटवारे की बात की थी। बंटवारा होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, नहीं तो तू तो पूरा कारोबार अकेला ही निगल लेगा और डकार भी नहीं लेगा। दीपक और अर्पिता ये सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर बड़े भैया और भाभी उनके साथ धोखा कर रहे थे और उन्हें इसकी कानों कान भी खबर नहीं हुई। साधना जब भी हैरान थी, उन्होंने भी एक थप्पड़ कमलेश को दे मारा। अपने ही माता पिता से धोखा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हमने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे पापा ने सारा कारोबार तुझे सौंप दिया था। तू तो अपने मम्मी पापा और भाई का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा?
पर मैं माँ हूँ, मैं अपनी संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। वीरेंद्र जी और साधना जी ने मिलकर घर और कारोबार का बराबर से बंटवारा कर दिया। कमलेश और अनुष्का को घर से अलग कर दिया। अब वो दोनों अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगे। अर्पिता ने भी अब बिजनेस में बराबर हाथ बटाना शुरू कर दिया। पाठ को विश्वास पर ही रिश्ता चलता है। जहाँ विश्वास टूटा है वहीं खून के रिश्ते में भी दरार आ जाती है और बंटवारा हो जाता है।